हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मुमताज़ फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल करते हैं या फिर वो किसी एजेंट से अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, इन बोथ द केसेस यू मस्ट रिक्वायर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई विल मेंशन। So make sure you watch my complete video without skipping and do not forget to subscribe my channel. The first document we need is your identity proof, जिसमें कि आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ता है। एंड जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट हैव योर आधार कार्ड विद यू तो आप पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी भी सबमिट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद यू मस्ट हैव योर वैलिड इंडियन पासपोर्ट। इसके अलावा आपको 10th की, 11th की एंड 12th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है। एंड अगर आपने 11th एंड 12th दो अलग अलग स्कूल से पास आउट की है then you must have your transfer certificate with you. Then we should submit caste certificate. If you belong to reserve category, that is SC, ST and OBC, then you must submit your new version of caste certificate. जो old version है caste certificate का, that is no longer accepted by NMC. जो digitalized version है, that is only accepted by NMC. Along with you must provide an affidavit जिसमें कि आपकी सारी basic details mention होती हैं कि आपका क्या नाम है, आपके फादर का क्या नाम है, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था फॉरेन के किसी भी यूनिवर्सिटी में, एंड इन विच यूनिवर्सिटी यू आर करेंटली स्टडिंग, या फिर आपने वहाँ से कोर्स कंप्लीट करा है। इस तरह की सारी डिटेल्स उस एफिडेविट में मेंशन होती है एंड यू नीड टू सबमिट दैट। देन यू शुड हैव योर एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर, जो कि इशू होता है जब हम एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एंड उसमें आपका ईयर ऑफ एडमिशन मेंशन होता है, वो हमें सबमिट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद वी मस्ट सबमिट योर वीज़ा कॉपीज़, जिसमें कि आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैंपिंग होती है, वो सबमिट करनी पड़ती है हमें। यू मस्ट हैव योर मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट विद यू। आप जिस भी ईयर में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं टिल दैट ईयर आपको जितनी भी मार्कशीट मिली है या फिर ट्रांसक्रिप्ट मिली है वो सारी सबमिट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5th ईयर में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन फ्रॉम 1st to 5th ईयर आपको सारी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यू मस्ट हैव द स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। फॉर्म फिल करते हुए जिन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो होता है आपका नाम, जो कि 12th मार्कशीट में जो मेंशन है वही होना चाहिए, योर यूनिवर्सिटी नेम, 10th का स्कूल का नेम एंड द ईयर ऑफ एडमिशन। ये सारे बेसिक डिटेल्स हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आप फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप किसी एजेंट से फिल करवा रहे हैं तब भी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए अपनी ये सारी डिटेल्स। दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड हैव व्हाइल अप्लाइंग फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एनएमसी बहुत बार बोनाफाइड सर्टिफिकेट डिमांड करती है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपकी एकेडमिक्स ईयर मेंशन होती है एंड एडमिशन ईयर मेंशन होता है। सो मेक श्योर व्हाइल अप्लाइंग यू मस्ट हैव योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज वेल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डाउट हो देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर। And if you are having any query regarding study MBBS in abroad, then you can visit our website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.